हेलो मेरे ब्रह्मचारी भाइयों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि कोई उम्मीद लेकर के इस वीडियो में आए होंगे आप लोग। दोस्त, यूँ कहें तो जब आपका शरीर कमज़ोर पड़ने लगता है ये हस्त मैथुन की गलत क्रिया के कारण, तब आप यूँ डॉक्टरों के पास जाना शुरू करते हैं, यूट्यूब का चक्कर लगाते हैं, तरह तरह के वीडियो देखते हैं और कई लोग आपका फ़ायदा भी उठाना चाहते हैं। डॉक्टर के पास जाइएगा, डॉक्टर बोलता है कि हस्त मैथुन जो है, मास्टरबेशन है, ये पूरी तरीके से सेफ़ है और इसे करना चाहिए, इससे माइंड हल्का होता है, डिप्रेशन दूर होता है, एंजाइटी ख़त्म होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि वो बता रहे होते हैं इनडायरेक्टली कि ऐसा होगा ये करने से। आपका शरीर झेला है ना दोस्तों, आप तो जानते ही हैं ना कि इसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ा आपको और हमारे भाइयों को क्या लगता है। इससे मानसिक और शारीरिक पतन होता है दोस्तों। आप किसी से अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं, आंखों में आंख डाल करके कॉन्फिडेंस आपकी आंखों में नहीं दिखता है, शरीर आपका एकदम लुंज पुंज सा हो जाता है, मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती है, हड्डियों से कैल्शियम, प्रोटीन, मैग्नीशियम सब निकलने लगता है। बहुत सारे बाबा, प्रेमानंद महाराज जैसे बताते हैं कि एक मनोवाह नारी रहता है, वो मथानी का काम करता है। जब आप हस्त क्रिया में संलग्न होते हैं, मतलब हस्त मैथुन करना शुरू करते हैं, तो सारे शरीर में जमा हुआ जो एनर्जी है, प्रोटीन है और कैल्शियम है, विटामिन, वो सब खनिज लवण पूरा खींच खींच करके दोस्तों आपका लोअर एरिया में जा करके जमा हो जाता है और फैप करते हैं तो सारा निकल जाता है। उसके बाद क्या होता है, एक थकान महसूस होती है, एक ऐसी थकान जिसके बाद आप सोच नहीं पाते हैं कोई चीज़, आप आंखों में आंखें मिला के बात नहीं कर सकते हैं दूसरों से, कॉन्फिडेंस आपका एकदम गिर जाता है और कहीं टहलने का भी मन नहीं करता है, कोई काम करने का मन नहीं करता है, ऐसा मन करता है कि बस सोए रहें। और आपका डाइजेशन बहुत कमज़ोर हो जाता है दोस्तों। मैंने बात किया बहुत सारे भाइयों से, उन्होंने बताया और मैं खुद भी महसूस कर चुका हूँ कि इससे डाइजेशन पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। और डाइजेशन अगर आपको आप डाइजेशन सुधार लेते हैं सब। हाँ, बालों की क्वालिटी आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना। आज से 1 महीना पहले की वीडियो है, मेरे बाल देखिएगा कैसे थे, उड़ रहे थे, झड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही मैं इसे रोकना शुरू किया तब मेरे बाल की क्वालिटी बढ़ी है, बाल हल्के मोटे होने लगते हैं। हालांकि ये जेनेटिक है दोस्तों, बाल का झड़ना वगैरह तो जेनेटिक है, लेकिन फिर भी ये इफ़ेक्ट करता है। जब आप हस्त मैथुन क्रिया करते हैं तो उसके बाद भारी एंजाइटी और डिप्रेशन होने लगता है, जिसके बाद आपके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। आप थिंक नहीं कर पाते हैं कोई चीज़ों को, किसी से डील नहीं कर पाते हैं, आप से लोग नहीं अच्छे से बात करते, आपको लोग वैल्यू देना नहीं चाहते हैं, वैल्यू नहीं देते हैं। आप खुद भी किसी से बात नहीं कर सकते हैं, अपनी बातों को खुल के नहीं रख पाते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं दोस्तों। और हाँ, जब इसे आप अगर रोक लेते हैं अपने आत्म संयम से, और हाँ भाई, ये सिर्फ आप में है, आप में क्षमता है इसे रोकने का। बाहर कोई भी वैद्य, हकीम, मुल्ला, करीम को दिखा लीजिएगा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक कि आत्म संयम न बरता जाए। ये ऐसी चीज़ है दोस्तों, बताइए ना, जो आपके शरीर के अंदर की ऑर्गेनिक फंक्शन है, आपके शरीर का है, उस पे आप ही का कंट्रोल ना होगा, कोई दूसरे का कंट्रोल तो होगा नहीं। बाहरी चीज़ों पे तो बाहरी लोग कंट्रोल कर ही रहे हैं, आपका टांग खींचने का कोशिश कर ही रहे हैं। लेकिन दोस्त, अगर आत्म संयम बढ़ता जाए और खुद पे कंट्रोल कर लिया जाता है, तब यकीन मानिए जो आप चाह रहे होते हैं समाज से, लोगों से, लोग आपको अहमियत देना शुरू कर देते हैं, लोग आपकी प्रशंसा करना शुरू कर देते हैं। और 4 लोगों में आप जब बैठिएगा और बातचीत करना शुरू करते हैं ना, तो लोग आपकी बातों को सुनेंगे, लोग आपकी बातों को अहमियत देंगे, तवज्जो देंगे, आपका बात माना जाएगा, आप में लीडरशिप क्वालिटी बढ़ने लगती है हस्त मैथुन रोकने के बाद। और इफ़ेक्ट इसका 1 दिन में नहीं दिखेगा दोस्तों, 1 हफ्ते में भी नहीं दिखेगा। अगर इसका सच्चे अर्थों में इफ़ेक्ट देखना है और बदलाव देखना है खुद में, तो 2-3 महीने कम से कम
आप इसे रोक करके रखिए। रोकने का तरीका है, आप मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए दोस्तों। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ, ध्यान करने से मन पे कंट्रोल लाया जाता है, क्योंकि ये पूरा जो फंक्शनिंग है वो मन का खेल है। आपका मन अपने आप क्रोम ब्राउज़र पे चला जाता है, इनकॉग्निटो मोड पे चला जाता है और उंगलियों से टाइप हो जाता है और अपने आप वो देख लेते हैं आप लोग, अपने आप एजुकेट कर लेते हैं आप लोग। यही होता है ना। ध्यान जो है, ध्यान आपके आत्म संयम को बढ़ाता है, आपके माइंड को हल्का करता है, शांत करता है। और हाँ, आप बिजी रहिए दोस्तों, खाली मत बैठिए, क्योंकि खाली मन जो है शैतान का घर होता है। अगर आप वास्तविकता में खुद में बदलाव लाना चाहते हैं तो खाली मत बैठो भाई, क्योंकि खाली मन आपसे इत्र बित्र कुछ भी काम करवा ही देता है जो आपके हित में नहीं होता है। आपका दुश्मन आपका मन ही है, दूसरा कोई क्या दुश्मन रहेगा। बाहरी लोगों से हम दुश्मनी लेते हैं, बाहरी लोगों को बोलते हैं कि दुश्मन है। बाहरी लोग तो आपको गिराएंगे ही दोस्तों, लेकिन जो खुद से आत्मबल रखता है और जिसका ब्रेन रिवायर हो चुका है, जो खुद का साथ देता है, उसके लिए पूरी दुनिया हाथ बढ़ाती है साथ देने के लिए। और जो खुद से कमज़ोर है, याद रखिएगा कि कमज़ोर व्यक्ति का कहीं भी कोई नहीं पूछता है। इसलिए आप मानसिक शारीरिक रूप से मजबूत बनिए। मजबूती ही श्रेष्ठता का प्रतीक है, समझे। तो बस दोस्तों, 90 दिन तक कम से कम प्रयास कीजिए। शुरू से ही एक्सरसाइज, कुछ मैं कहूँगा कि कुछ महीने जो है, लगभग 1 महीने 20-25 दिन लगातार एक्सरसाइज कीजिए। उसके बाद आप मेडिटेशन पे आ सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन, आपका ध्यान नहीं लग पाता है तो आप आती जाती सांसों पे ध्यान लगाइए, मंत्र चैंटिंग सुनिए, मंत्र सुनिए, मधुराष्टकम सुनिए, गणेश जी का मंत्र सुन लीजिए, शिव तांडव स्तोत्रम सुन लीजिए। ये सबसे मन आपका शांत होने लगेगा और हल्का होने लगेगा। आपका आत्मबल और आत्म संयम बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। तो भाई बस इन्हीं बातों के साथ मैं विराम लेना चाहूँगा, और ऐसा ही वीडियो आपका आता रहेगा जो आपको एक जिम्मेदार नागरिक बनाने में सहायता करेगा, आप में बल का वर्धन करने में सहायता करेगा, आपके आत्मविश्वास को यहाँ से यहाँ ले जाने का कोशिश करेगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।